हेलो। आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुनने को आ रहा है कि काफ़ी यंग लोगों की डेथ हो रही है हार्ट डिजीज़ से। कभी किसी एक्टर को, कभी सिंगर, कभी डॉक्टर्स इवन। तो इन सब चीज़ों को सुन के ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट डिजीज़ सिर्फ मेल्स का डिजीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स दोनों चीज़ें आती हैं, वो फीमेल्स का भी नंबर 1 किलर है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में अगर हार्ट अटैक आए दैट इज मोर फेटल देन मेन। इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल्स को हार्ट अटैक आए तो उनके मरने के चांसेस ज्यादा हैं उस हार्ट अटैक से एज कंपेयर टू मेन। अब जस्ट बिकॉज कि ये मेन का डिजीज माना जाता है, इसकी वजह से इसको काफी इग्नोर किया जाता है। इवन फीमेल्स जो हैं वो अगर कोई सिम्टम भी आता है तो वो ट्रीटमेंट लेने में देर करती हैं जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि जरा से इंडिजेशन है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। फीमेल्स को तो हार्ट अटैक आता ही नहीं है। पर मेन स्पेशली मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए फीमेल्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी जो है रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है करवाने। अगर आपके हस्बैंड रेगुलर चेकअप कराते हैं, आप नहीं कराते हैं सिर्फ ये सोच के कि नहीं मुझे क्या होना है, आई एम फिट, ऐसा नहीं है। आप रेगुलर चेकअप कराएं। आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका कोलेस्टेरॉल कैसा है, आपकी डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंक्रीज करती हैं रिस्क। और स्पेशली अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो दैट इंक्रीजेस द रिस्क। तो सबसे पहले आप अपना रेगुलर चेकअप आपको कराना चाहिए। दूसरा, आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। घर का काम आप करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, बट मेक श्योर यू टेक टाइम आउट टू एक्सरसाइज। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ रन। आप योगा कीजिए घर पे, आप वीडियो देख के कोई एक्सरसाइज कीजिए या इवन जिम ज्वाइन कीजिए, बट सम फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। तीसरा, डाइट। डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबको पता है हार्ट डिजीज के लिए क्या डाइट होती है बेसिकली। तला भुना कम खाइए, मीठा कम खाइए, फैट कम लीजिए, रेगुलर खाइए, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, फाइबर ज़्यादा लीजिए। ये सब चीज़ें आप डाइट में आप कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसको थोड़ा लिमिट कीजिए, स्मोकिंग ना ही कीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि अगर आपको ऐसा कभी लगे तो आप कभी भी ट्रीटमेंट लेने में देर नहीं करिए। तो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चेस्ट में बहुत तेज पेन हो, वही हार्ट अटैक का सिम्टम है, नहीं। आपको इंडिजेशन हो सकती है, आपको लगता है कि एसिडिटी हो रही है, आपको लगता है कि आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है या आर्म पेन हो रहा है। अगर आपको वो जो पेन है वो नेक में जा रहा है आपके, या इवन बैक में जा रहा है, या फिर आपको जनरली ऐसा लग रहा है कि पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है, कुछ भी ऐसा लगे, वो हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है, उसको इग्नोर ना कीजिए। ये थे हार्ट अटैक के सिम्टम। अब स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं? स्ट्रोक में एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है जो हम बोलते हैं डॉक्टर्स में, फास्ट, जिसमें आता है फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम। तो अगर आप देखते हैं कि किसी का फेस एक साइड से लटक गया है, टेढ़ा हो रहा है, उसको आर्म्स वगैरह उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी स्पीच स्लर्ड हो रही है, उससे बोला नहीं जा रहा है, वेरी गार्बल्ड स्पीच हो रही है, या चला नहीं जा रहा है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। देर नहीं कीजिए, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को हॉस्पिटल में होना चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। तो ये थे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के सिम्टम्स। बट ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा वो था कि लोगों को पता चले, और स्पेशली फीमेल्स को पता चले कि हार्ट अटैक से दूर वो भी नहीं है। तो अपना थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा विजिलेंट रहें, एंड बी सेफ। थैंक यू।